सो गाइस मेरे हाथ में खजाना है। आप लोग बोलते हो ना कि सर पेपर किस बुक से आएगा, क्या पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा, बता दीजिए। तो मैं ये कमेंट देख देख के ना मैंने कहा बच्चों का जो मन में जो डाउट है वो आज क्लियर कर ही देता हूँ। तो दो चीज मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि आपको दो चीज पे आपको अभी फोकस करना है। ठीक है, क्या क्या है? नंबर वन और यहाँ नंबर टू। चाहे आप कक्षा 10 में हो या 12 में हो, ठीक है, और आप के पास कोई भी विषय क्यों ना हो, सबसे पहला जो हथियार है वो है एनसीईआरटी। मैं हर बार बार बोलता हूं, बार बार। देखो, कोई भी दूसरी किताब आप उठाओ, उससे पहले जरूरी क्या है कि आप अपने एनसीईआरटी किताब को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके उसको पढ़ाई करें, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। क्योंकि एनसीईआरटी बुक से एज इट इज जैसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है ना, वही डिक्टो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। कितने परसेंट? मैं बोल दे रहा हूँ 70% से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा डायरेक्ट एनसीईआरटी से। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% होता है ना, अगर उसमें से आपका 70% एनसीईआरटी से आ जा रहा है तो टेंशन ही कहाँ है भाई। 60% में तो फर्स्ट डिवीजन बन जाती है कि नहीं? बाकी 30% कैसे लाना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप कोई दूसरी किताब नहीं भी पढ़ते हो, मान लो कि आप तुम सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी आप 100% नंबर ला सकते हो, 100% क्या, टॉपर भी बन सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना होगा। आपने पूरे साल लाइन बाय लाइन पढ़ा है, एनसीईआरटी के बॉक्स के अंदर के जो क्वेश्चन है वो बना है, उदाहरण किए हैं आपने, प्रश्नावली लगाई है, अभ्यास के प्रश्नों को किया है और आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपका पूरा 100 में से 100 भी आएगा। मुझसे पूछो, मैं क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के बोर्ड एग्जाम दिया और मैं यहाँ का, मेरे अपने स्कूल का टॉपर था। सोचो, ठीक है। तो एनसीईआरटी से बेहतर कोई बुक है ही भी नहीं और एनसीईआरटी बेस्ट है। और एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम के लिए तो सफिशिएंट है, लेकिन बोर्ड एग्जाम से बढ़ के अगर आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, आपके नॉलेज को थोड़ा बढ़ाना है, स्किल को बढ़ाना है, तो आप बाकी अदर बुक जो होती है, रेफरेंस बुक जो होती है, उनको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ बोर्ड एग्जाम की बात की जाए, पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम की बात की जाए, तो एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे ज्यादा जोर लगाओ। अगर मैं बाकी 30% सिलेबस के लिए बोलूं कि आपको क्या पढ़ना है, तो उसके लिए देखो भाई, आपको मैं बताऊंगा। आपको पीवाईक्यू, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र तो बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र कम से कम 5 साल के, 5 ईयर या फिर 10 ईयर बनाओ तो बहुत ही बढ़िया है। इससे क्या पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है और किस क्वेश्चन में कितना ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंस देना है, ये पता लग जाएगा। लेकिन ये तब करना है जब आपने यहाँ पर अच्छे से 100% सिलेबस को कंप्लीट किया हो, आपने ढंग से कम 2-3 बार रिवीजन कर लिया हो। ठीक है, उसके बाद ही आप पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करें, अगर आपके पास पेपर है तो। अगर बाय द वे आपके पास पेपर नहीं है तो क्या करें? देखो, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो 10th के लिए भी 12th के लिए बना रहा हूं, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो इसका अल्टरनेट क्या होता है? क्वेश्चन बैंक। पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर क्वेश्चन बैंक आप जरूर करें। ठीक है, और यहां मैं किसी पब्लिशर का नाम नहीं लूंगा, आपको जो सा क्वेश्चन बैंक अच्छा लगे आप उसे उठाइए और चैप्टर वाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चैप्टर वाइज, जैसे आपने सपोज करो गणित का पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया, वास्तविक संख्या पढ़ ली, एनसीईआरटी के सारे उदाहरण कर लिए, सारी प्रश्नावली आपने कर ली, फिर क्या करना है? क्वेश्चन बैंक पे जाना है, चैप्टर 1 उठाना है, उसके सारे क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है कि हो जाए। नहीं हो रहा है तो आपको खुद बनाना है। मैथ की मैं बात कर रहा हूँ, देख देख के उसमें कौन सा क्वेश्चन कब कब पूछा गया, कितने इंपॉर्टेंट है, वो सारा दिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ठीक है, ये फायदा ही करेगा। कई टीचर लोग बोलते हैं क्वेश्चन बैंक मत खरीदना, भाई इनकी बातों में मत, इनके बातों में मत आना, आप खरीदो, किसी का भी खरीदो, आपको फायदा ही होगा, नुकसान वाली बात नहीं है। और अगर आप हमारे चीजें से पढ़ना चाहते हैं, वीडियो लेक्चर्स तो मेरे सारे फ्री हैं। आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए हमारा पेड कोर्स है, कैसे ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
ये चीज करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये विज्ञान, ठीक है, गणित हो गया समझ में, इनके तो करने ही करने हैं। और बाकी हिंदी इंग्लिश के लिए आप गाइड से पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन बैंक से नहीं, गाइड से पढ़ना तो बेहतर होगा। ये चीज हो गई। अब एक चीज और आती है, एक चीज क्या आती है, इतना तो करना ही है लास्ट में। अभी देखो बोर्ड एग्जाम आया ना, हर ऑफिशियल जैसे जो भी बोर्ड होता है आपका, ठीक है, जो भी आपका बोर्ड है, आपके बोर्ड ने एक क्या निकाला है, मॉडल पेपर निकाला है। आपके बोर्ड ने क्या निकाला है, मॉडल पेपर निकाला है। सो ये मॉडल पेपर जिस भी बोर्ड से आप हो, अभी यूपी बोर्ड का मैंने करा दिया है, अभी उत्तराखंड बोर्ड का है वो भी मैंने करा दिया है। तो जिस बोर्ड से आप हो उस बोर्ड का पेपर तो करना ही करना है, पूरा पूरा करना है। मैंने करा भी दिया है। इससे आपको पता लगेगा कि पैटर्न इस साल बोर्ड के एग्जाम में कैसे रहने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, ये आइडिया लगेगा। और इंपॉर्टेंट भी होता है, और हो सकता है कि जो मॉडल पेपर है उससे आधे या आधे से कम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी जाए, तो ये भी होता है कई बार, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप अदर बोर्ड्स का भी मॉडल पेपर लगा सकते हैं जो इस साल का आया है, पुराने वाले नहीं, इस साल के लगा लेना। लेकिन आपको मार्केट में भी मॉडल पेपर आ रहा होगा इधर इस अलग अलग पब्लिशर्स के, तो देखो मैं आपको बोल रहा हूँ वो मॉडल पेपर करना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से ज्यादा रिवीजन की है, आपने क्वेश्चन बैंक ढंग से पढ़ लिया है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बना रहे हो, तो मॉडल पेपर करना उतना ज्यादा जरूरी नहीं रह जाता फिर। हाँ, लेकिन मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा कि एक मॉडल पेपर या हो सके तो 2 मॉडल पेपर हर विषय के आप खुद एग्जाम से पहले एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले बनाना, एग्जाम में हॉल में बैठ के खुद देना। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लगेगा कि किस सेक्शन में मुझे कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम मुझे और देना चाहिए, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो मॉडल पेपर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बढ़ा ही रहा हूँ, आप मेरे वीडियो देख ही रहे होंगे, नहीं देख रहे देखना स्टार्ट कर दो। तो कम से कम 1, हो सके तो 2 हर विषय के बनाओ, स्पेशली कौन से, स्पेशली मैथ के, ठीक है, विज्ञान के, ये 2 तो बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। और जो क्लास 12th वाले हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का तो बनाना ही बनाना है। और जो हिंदी इंग्लिश के लिए है, आप अपने राइटिंग पोर्शन पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो आज से ही।